जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पया लोट पया पराज या बाडवी कलेज में काकुरे आप लोग को। तो आजकल चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में हमने सात्विक जीवन जीना है, अपने पितरों की भक्ति करनी है, अपने पितरों की सेवा करनी है, अपने पितरों को याद करना है। 16 दिन जो है पितरों के लिए हैं। ये 16 श्राद्ध तभी बनाए गए हैं। ये 16 श्राद्ध साल में एक बार आते हैं। श्राद्ध तो दो होते हैं, एक 16 श्राद्ध में होते हैं, एक जो है जिस दिन पितृ तिथि होती है, तिथि का श्राद्ध होता है। तो हमने 16 श्राद्ध में अपने पितरों को जरूर याद करना चाहिए, सात्विक जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। इससे बड़ी भक्ति कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी भक्ति यह है, हमारे पितृ जो है, हम चले गए, हम पितृ को याद कर रहे हैं, उनके नाम पे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब पितृ हमारे जिंदा थे तब हमने क्या करा भाई? अभी हम पूजा कर रहे हैं उनके नाम पे, जागर लगा रहे हैं उनके नाम पे, श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, महंगी महंगी चीजें दान कर रहे हैं, महंगी महंगी चीजें हम दे रहे हैं, और जो है तीर्थ में जाके उनका श्राद्ध कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, चांदी की प्रतिमा बना रहे हैं, सोने का प्रतिमा बना रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर हमने, जब तक हमारे पितृ जीवित हैं, हमने पितृ की सेवा नहीं करी है ना, हमने पितरों को हमने याद नहीं करा है, तो अब उसका फल हमें क्या मिलेगा बताइए? अब क्या फायदा हमें पितरों को जो है इस तरह महंगी चीज देने का? जब तक हमारे पितृ जीवित हैं तो हमने उनकी सेवा करनी है, चाहे पितृ हमारे लिए कितना बुरा करें, हमें मारें, हमें गलियाएं, हमें गाली दें, हमें कुछ भी कहे, लेकिन हैं तो हमारे पितृ वो, और उनका हक भी बनता है कि हमसे कुछ कहने का, लेकिन हम नहीं कह सकते। पितृ हमें मार भी सकते हैं, हमारे उल्टा भी कह सकते हैं, सुल्टा भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं। तो बच्चे जो है अपनी माँ बाप को कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, माँ बाप कह सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं कह सकते हैं। लेकिन आजकल कौन मान रहा है? माँ बाप एक शब्द कर रहे हैं, बच्चे 4 शब्द कर रहे हैं, कलेश हो जा रहा है, हंक तक हो जा रहा है, हंकार तक हो जा रहा है, रोज तक हो जा रहा है, लेकिन ये गलत है। अभी भी आप सोचिए, पितरों को कभी गलत ना कहे, जीवित पितरों को। जब तक हमारे पितृ जिंदा हैं उनकी सेवा करें, जो पहनते हैं उनको दो, जो खाते हैं वो उन्हें दो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, जो मांगते हैं वो दो। अगर हमारे जीवित पितृ ही हमसे खुश हो जाएंगे तो हमें बाद में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। और जिंदे में हमने पितरों को इतना दुखी कर रखा है, अब मरने के बाद तो फिर हम भुगतेंगे, श्राद्ध भी करेंगे, तर्पण भी कर देंगे, फिर भी नहीं तरेंगे। चाहे जागर लगाओ, चाहे 50 हंक पूजो, लेकिन जीवित पितरों को खुश करना हमारा काम है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, पितरों को दुखी कभी ना करें, पितृ की सेवा करें, पितृ की भक्ति करें, पितृ जो कह रहे हैं उसे समझें, और पितृ जो कहेगा ना वो हमारे लिए ही कहेगा, अपने लिए नहीं करेगा। वो सयाने हैं, घर के बुजुर्ग हैं, पितृ हैं। अब मरने के बाद अब हम उन्हें चांदी का सामान दे रहे हैं, सोने का दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं, सोने की प्रतिमा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। खाने में जो 52 प्रकार का खाना, 56 भोग उन्हें दे रहे हैं, पूरी हलवा सब चीज दे रहे हैं। क्या फायदा है उसका? तो मैं ये कह रहा हूं, हमारे पितरों को जो पसंद है, जीवित में जो पितर जो खाते हैं वह उन्हें दें, और मरने के बाद भी आप जब कभी श्राद्ध तर्पण कुछ करते हैं, जो पितर को पसंद था, जब जैसे हमारे पितर को खीर पसंद थी, पूरी पसंद थी, हलवा पसंद था, जो भी पसंद था, तो वह उन्हें देना चाहिए, जिंदे में भी और मरने के बाद श्राद्ध के दिन भी वो चीज उन्हें जरूर दें। जो वस्त्र उन्हें पसंद था, जो चीज उन्हें पसंद थी, या जो खाने में उन्हें पसंद था, वो देना चाहिए। तो पितरों को हमने खुश जिंदे में भी करना है और मरने के बाद भी करना है। अगर हम जिंदे में उन्हें खुश कर देंगे ना, तो जो है मरने के बाद हमें परेशानी नहीं आएगी। फिर हम तीर्थ तीर्थ नहीं भटकेंगे, हम पुछारी के घर में नहीं भटकेंगे, जगरिया के पास घर नहीं भटकेंगे, डंगरियाओं के पास नहीं भटकेंगे। हमें जो है बार बार जो है हंक पूजने की जरूरत नहीं है, बार बार जागर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने पितरों को जिंदा में ही खुश करना है। मरने के बाद उनको खैर 16 श्राद्ध में हमने याद तो करना ही करना है, उन्हें तर्पण करना है, याद करना है, तीर्थ में उन्हें जो है तर्पण देना है, उनके नाम का अपने कुल पुरोहित, अपने कुल पंडित जी को उनके दान दक्षिणा देनी है, वस्त्र देने हैं, दान करने हैं। अब आजकल तो पंडित जी मिलते हैं मुझे
गुरु महाराज, कुल पुरोहित लोग, हमारे पंडित जी लोग जब मिलते हैं, कहते हैं आज पहले से हम इतने श्राद्ध करते थे, पहुँचते नहीं थे, अब श्राद्ध ही नहीं है। श्राद्ध कहाँ से होंगे? सारे तो भूत रूप में आए पितृ, सारे स्थापित हो गए, सारे लोगों ने पितरों के मंदिर बना दिए। एक घर में 4-4, 5-5, 10-10 मंदिर बने पितरों के। अब वहाँ क्या श्राद्ध होगा? जिसने अपने पितरों को स्थापित कर दिया है, थाप दिया है, मठ मंदिर बना दिया है, उस घर में फिर श्राद्ध नहीं होते। दो काम एक साथ नहीं होता। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, दो काम एक साथ नहीं होता। हम पितरों को हमने थाप भी रखा है, उनका जागर भी लगा रहे हैं, उनका मंदिर भी बना रखा है, और हम उनका तर्पण श्राद्ध भी कर रहे हैं। तो पितरों को दो जगह से एक जगह भी नहीं मिलेगा। या हम श्राद्ध ही श्राद्ध करें, या हम मंदिर में पूजा ही पूजा करें। हाँ, मंदिर में जो आप जागर लगाइए, मंदिर जो बने हैं उनका पितर से पूछिए, पितर जैसा बोलता है, विसर्जन करने को अगर पितर बोलता है तो पितर को मना जना के उनका विसर्जन करवाइए पहले तीर्थ में। तीर्थ में जरूरी नहीं कि हरिद्वार ही जाए। आजकल तो गुरु लोगों ने बिल्कुल हरिद्वार का ऐसा प्रचलन चला दिया है, गया काशी हरिद्वार का। भाई एक पैसे वाला आदमी हरिद्वार भी जा सकता है, गया भी जा सकता है, कहीं भी मठ धामों में जाके पितरों का विसर्जन करा सकता है। लेकिन एक गरीब आदमी इतने दूर दूर से हरिद्वार कैसे जा सकता है बताइए? 10-10, 15-15 हजार तो गाड़ी वाला ही ले रहा है, फिर डंगरिया है, जगरिया है, खर्च है, आने जाने का है। लेकिन आपका तीर्थ जहां पर है, जिसका तीर्थ जहां है, जिसका धाम जहां है, वहीं अपने पितरों का विसर्जन करे। अगर पितर खुश हो गया ना आपका, तो आप कोई भी तीर्थ में पितर का विसर्जन कर सकते हैं, पितर मोक्ष वैकुंठ हो जाएगा। लेकिन पितर अगर नाराज है, आप हरिद्वार जाओ या गया जाओ, कोई भी तीर्थ, बड़े धाम में जाओ, बड़े तीर्थ में जाओ, पितर फिर से वापस आएगा। मैं बता रहा हूं, आजकल गुरु लोगों ने सब गलत कर रखा है। गुरु लोग छोटा सा काम करे करके हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे देवताओं को हो, देवता नहलाने के लिए भी नहीं हरिद्वार जाना पड़ेगा। देवता भी नाच के कह रहा है मुझे हरिद्वार ले जाओ, कुछ लोग मैं सुन रहा हूं। लेकिन ये गलत है। 10-10, 20-20 हजार गाड़ी का दे रहे हैं, गरीब आदमी कहां से देगा उतना? जहां आपका तीर्थ है, धान में है। मैंने तो ऐसे देखा, धारे में भी, जो गांव में धारे होते हैं, नौले होते हैं, जौवा मुंगर का धारा बोलता है उनको, जौवा मुंगर का धारा, तो वहां पर भी नहाने का बनाया था हमारे पितर लोग ने। क्यों बनाया था? क्योंकि वो दूर नहीं जा सकते थे, हरिद्वार नहीं जा सकते थे, देवप्रयाग नहीं जा सकते थे, पंचेश्वर नहीं जा सकते थे, गया काशी मथुरा पर हरि हरिद्वार बद्री केदार नहीं जा सकते थे। तो गांव में एक धारा होता था, तो वो धारे में जो है कहते थे मुंगरों का धारा, तो वहां पर जो है जौवा मुंगर के धारे, वहां पर देवताओं को स्नान कराया जाता था। वहीं पर पितरों का काम भी करते थे वो लोग, क्योंकि गरीबी थी। अब आ गया पैसा, अब आदमी तीसरे दिन हरिद्वार भाग जा रहा है, भैया पितरों का विसर्जन करता है, देवी देवताओं को नहलाना है, फिर अपना घर पहुंचा नहीं है, पितर घर पहुंच जा रहे पहले ही। अपना गाड़ी में आता है, पितर हवा में ही आ जा रहे हैं घर पहले। बताइए, पितर पहले घर पहुंच जा रहे हैं। अरे आपके पितर खुश नहीं हैं, आपके पितर संतुष्ट नहीं हैं, पहले पितरों को संतुष्ट करिए, पितरों को खुश करिए। वो पितर कहता है हाँ मुझे कर दो। अगर हंक नहीं है, अगर पितर हंक में है, रोष में है, वो पितर ने किसी को धात पुकार करा है, वो देवता नहीं पूजा गया है, वो पितर कभी नहीं जा सकता। लेकिन आजकल के गुरु लोग को धन्य हो, ऐसे गुरु लोग को अगर मैं कुछ कहूंगा, फिर आजकल के गुरु लोग, आजकल के देव डांगर लोग नाराज हो जा रहे, करे भाई इन्होंने हमसे ऐसा ऐसा कह दिया। भाई चोर के दाढ़ी में तिनका, मैंने किसी का नाम लेके नहीं कहता, लेकिन जो गलत करेगा उसको ये सोचेगा कि मिलले ही कर रहा है। जो गलत करेगा वो समझ जाएगा कि ये इसने मिलले बोल दिया। भाई पहले उसका हंक पूजो उस पितर का, फिर पितर का जागर लगाओ, उस पितर का अवतार कराओ, पितर से पूछो कि तेरा हंक कटा नहीं कटा, तेरा हंक तरा नहीं तरा, तूने कहीं धात मारी है नहीं मारी है। तो पितर बताएगा कि मैंने इस देवता को धात मारी है या नहीं मारी है। अगर धात मारी है तो पहले उस देव की पूजा होगी, उस देव की पूजा होने के बाद तब वो पितर जो है चाहे स्थापित करना वाला होगा, स्थापित करोगे, या गया काशी बोलेगा तो गया काशी हरिद्वार विसर्जन तब होगा। अब आजकल क्या कर रहे हैं, शाम को जागर लग रही है, हंक काट दे रहे हैं इस पितर को। भाई अरे भाई वो पितर को जल्दी नहीं है, तुम्हें क्यों जल्दी है ये बताइए? अपना हरिद्वार घूमने के लिए तीसरे दिन जो है वो पितर को विसर्जन कर दे जा रहे हैं। और वो धात पुकार जो देवता है वो देखा ही, आज मेरी पूजा होगी, कल मेरी पूजा होगी। अब जो जिसने धात मारी वो क्यों जाएगी भाई, क्यों जाएगा वो पितर? उसने तो धात मारी है, वहां पूरा करानी है, और वो देवता क्यों जाने देगा उसको? पहले मेरा पूरा कर, तूने मुझे धात मारी है, मेरी पूजा नहीं कराई है।
मैं तो हंक में ही छोड़ दिया, तूने मुझे उस देवता का हंक काटो, उस देवता को पूजो, उस देवता को मनाओ, तब जाके उस पितर को विसर्जन करो। अब सच्ची बात जो है सबको कड़वी लगती है। कितने मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने कहा था कि दिन में पूजा हो रही है, कुछ गुरु लोग दिन में पूजा कर रहे हैं। भाई मेरे पास इतने मैसेज, इतने कॉल आ गए, गुरु जी ऐसी वीडियो ना बनाओ। क्यों ना बनाओ भाई, हमें परेशानी हो रही है। तभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भैया, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, जो गलत कर रहा है समझ रहा है कि मैंने गलत करा, मेरे लिए बना दी है वीडियो। भाई मैंने किसी का नाम लेके नहीं बना रहा, जो गलत कर रहा है उसके लिए बना रखी है वीडियो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो। आप गलत काम कर ही क्यों रहे हैं? दिन में कैसे पूजा होगी बताइए? कह रहे हम छल पूज रहे हैं, मशान पूज रहे हैं, हंक पूज रहे हैं, रोज तोष पूज रहे हैं, भैराड़ पूज रहे हैं, शमशान की पूजा कर रहे हैं और दिन में कर रहे हैं। भाई आप अपने को भी चूतिया बना रहे हो, उस जजमान की जिसकी पूजा करा रहे हो उसको भी, और देवता को भी जो है पूजा नहीं मिलेगी, उस देवता को भी तुम अपने जैसा बना दिया तुमने, और शौकार परेशान, और देवता को भोग नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या है, तुम्हें दक्षिणा मिलेगी, चल दोगे भाई। लेकिन ये गलत है। फिर करो मुझे फ़ोन, फिर आपसे फ़ोन मत करना, और जो है गलत बात है। मैसेज आ रहे मेरे लिए कि दयाल गुरु जी ऐसी वीडियो मत बनाओ। मैं तो बनाऊंगा भाई, जहाँ पर गलत देखूंगा मैं, गलत मैं ना सुन सकता हूँ ना गलत दे सकता हूँ। ये हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो परंपरा है, जो हमारे देवभूमि है, उसको उल्टा ना करें, चाहे कोई भी हो। दिन की पूजा दिन में ही करें, रात की पूजा रात में ही करें। श्राद्ध के समय श्राद्ध करें, और जब जागर टाइम होता है तब जागर लगाएं। 16 श्राद्ध में जागर नहीं लगती है। एक बात ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग ये हैं कि 16 श्राद्ध में जागर लगाते हैं। 16 श्राद्ध में जागर नहीं लगती है। उसमें ना ही हुड़का बजता है, ना ही शंख बजती है, ना ही घंटी बजती है, ना ही लाल टीका लगता है। तो कैसे जागर लग जाएगी? ना ही धूनी जगती है। ये पितरों का के लिए 16 दिन खास तौर पर देवी देवताओं ने बना रखे हैं, ये हमने नहीं बना रखे हैं आज। तो ये है, तो हमने अपने पितरों को खुश करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, और अपने पितरों को हमने खुश करना चाहिए। 16 दिन अपने नियम धर्म पर रहे। और दूसरी बात अभी भी कह रहा हूँ, 16 दिन क्या, हमेशा के लिए पूजा पाठ, या श्राद्ध पक्ष हो या नवरात्रों के पक्ष हो, दारू बिल्कुल ना पिए देव कार्य के लिए। मैं ये नहीं कहता कि दारू मत पियो भाई, दारू नहीं पियोगे तो फिर चलेगा भी कैसे, हमारी सरकार है। तो दारू पियो, मैं ये नहीं कहता मत पियो, मैं होता कौन हूँ किसी से दारू मत पियो कहने वाला। लेकिन जागर में दारू ना पिए, पूजा पाठ में, कथा भागवत में, देव कार्य में दारू न पिए, और पितृ कार्य में दारू न पिए। हम 16 श्राद्ध कर रहे हैं, पहले दिन से अभी करना पड़ता है, शुद्ध खाना पड़ता है पहले दिन से ही, एक टाइम खाना पड़ता है, अभी कहते हैं उसे अभी करना पड़ता है, तब जाके दूसरे दिन जो है श्राद्ध होता है। आज हम दारू पी रहे हैं, रात को दारू पी रहे हैं, श्राद्ध दारू पी के कर रहे हैं, धन्य है आप। वो पितृ भी तर गया और आप भी खुश हो गए। वो पितृ तुम्हें बद्दुआ दे के जाएगा जाते समय, तब पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया। जहां भी देखो कुंडली दिखाओगे पितृदोष निकलेगा, पूछ करोगे पितृदोष निकलेगा। भाई क्यों नहीं निकलेगा पितृदोष? हमने तो पितरों का नियम धर्म सही से करे नहीं है। श्राद्ध करा है, शराब पी के 16 दिन थे हमारे, मीट मांस अंडे खा के ही शराब पी के ही हमने 16 दिन व्यतीत कर दिए, बिता दिए। तो हमें पितृदोष लगेगा। तो ऐसा है, अपना मुंह जरा कंट्रोल करो, अपना मुंह थाम लो। पूजा पाठ के दिन, चाहे डंगरिया हो, चाहे जगरिया हो, चाहे पंडित हो। अब मैं ये बता रहा हूँ, मैंने कितने पंडित ऐसे देखे हैं जिसने दारू पी के श्राद्ध करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हे पंडित जी महाराजो, आप ब्राह्मण हैं, हमारे कुल पुरोहित हैं, आप रोज पिए, घर जाके पिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं नहीं होता हूँ किसी को रोकने वाला। लेकिन जब किसी का श्राद्ध कर रहे हैं, किसी के घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा भागवत कर रहे हैं, और जो देव कार्य कर रहे हैं, पितृ कार्य कर रहे हैं, उसमें दारू ना पिए। जजमान भी और पंडित जी भी, और जगरिया भी और डंगरिया भी, सबकी जोड़ी हो रही है आजकल। तो गलत का नतीजा गलत है, दिन ही है, रात रात ही है। गलत करोगे गलत भोगोगे, चाहे कोई भी हो। हम बोएंगे नीम और खाएंगे आम, ऐसा नहीं हो सकता है। नीम बोएंगे नीम ही खाएंगे, आम बोएंगे आम ही खाएंगे। जो गाड़ नहाता है अपने लिए, जो गधेरे नहाता है अपने लिए। गधेरे का नहाए का फल भी तुम्हें ही भोगना है, गाड़ में नहाने का फल भी, और तीर्थ का नहाने का फल भी हमें ही भोगना है। और हम नीम का पेड़ बोएंगे और कहेंगे कि इसमें आम लगेगा, तो कैसे लगेगा भाई? नीम का पेड़ बोएंगे तो नीम के ही पत्ते हमें खाने पड़ेंगे, आम का पेड़ लगाएंगे तो आम के फल, मीठे फल हमको खाने पड़ेंगे। तो चाहे पंडित हो, डंगरिया हो, जगरिया हो, बगरिया हो, कोई भी हो,
अभी सोच जाओ, समझ जाओ, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या तुम हो, कोई भी हो, मेरे लिए किसी खास के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। जो गलत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसका हो जाएगा, कल मेरे लिए जो है वीडियो बन जाएगी, देखना। ऐसा मत करो, मुझे फ़ोन आ जाएगा, मुझे मैसेज आ जाएगा, ऐसी वीडियो मत बनाओ। लेकिन आप करते रहो, मैं अपना काम करते रहूँगा। मैं जो अपने देवभूमि के बारे में जो है मुझे वीडियो बनानी है, अपने उत्तराखंड के लिए बनानी है, अपने उत्तराखंड के भक्त लोगों के लिए, अपने उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए, जिनको जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी देता हूँ। मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों, तो आप जो है मेरी बात ज़रूर सुने और ये शराबियों से काम ना कराएं, ये ठग डंगरे जगरे से काम ना कराएं। और जो पैसे मांग रहे हैं, जो सोना चांदी मांग रहे हैं, एक रात 2 रात के मैंने सुन रहा हूँ कि 21-21 हज़ार मांग रहे हैं। डंगरिया भी मेरा आएगा, जगरिया भी मेरा आएगा, 60,000 रुपये दोगे, ये भी सुना है। अभी मैं चुप हूँ, लेकिन बोलूँगा जरूर एक दिन। तो गलत जो है गलत ही है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता की, जय हो पितृ देवताओं की।